फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नदी में नहाने गए 6 दोस्तों में से 4 की दर्दनाक मौत हो जाती है डूबने से। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत जी बताइए, ये हादसा आखिरकार कैसे हुआ, जहां 6 दोस्त नहाने जाते हैं और 4 के डूबने की मौत की खबर सामने आती है। आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ और कौन कौन सी टीमें, बचाव टीमें इसमें लगाई गई थी? देखिए मुत्तलिब ये बड़ी जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। बड़ी खबर है। अक्सर आप देखते होंगे कि जहां पर अभी इधर कई घटनाएं सामने आई, क्योंकि गर्मी जैसे तैसे बढ़ रही है, ऐसे में जो गांव के इलाके हैं, वो गांव के कुछ बच्चे हैं, वो नदी में या नहर में नहाने चले जाते हैं और नहाते रहते उन्हें पता ही चलता है कब वो गहरे पानी में चले जाते हैं और उनकी डूबने से मौत हो जाती है। फिलहाल लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई, जहां पर बात करें तो चाहे लखीमपुर का जिला हो, सीतापुर का जिला हो या फिर फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो। आज की जो घटना है वो फतेहपुर की है, जहां पर फतेहपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। रिंद नदी पड़ती है, वहां पर 6 दोस्त थे, एक साथ नहाने गए थे, जिसमें से नहाने के दौरान जो है 4 लोगों की डूबने से मौत हो जाती है, जबकि 2 लोगों को बचाया जाता है। फिलहाल ना बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान जो सभी 6 दोस्त थे, नहाने गए हुए थे नदी में, और नदी में नहाते नहाते इन्हें पता ही नहीं चला कब ये गहरे पानी में चले गए और गहरे पानी में जाने के चलते ये सभी डूब गए हैं। फिलहाल 4 युवकों की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है, उनको निकाला जाता है और जो शव निकलते हैं उसको पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा जाता है। वहीं जो 2 अन्य लोग हैं उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाता है। फिलहाल सभी जो दोस्त थे वो एक साथ नहा रहे थे और जब वहां पे देखते हैं कि डूबने लगते तो जो वहां के लोग होते हैं वो शोर शराबा करने लगते हैं, अचानक चिल्लाने लगते हैं। तभी जो वहां के ग्रामीण थे, वो ग्रामीण और गोताखोर जो गांव वाले होते हैं, वो सभी लोग मदद में आते हैं और बचाव कार्य शुरू करते हैं। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करें तो जो जिनको बचाया जा चुका है, निजाम पुत्र मोबिन और मोनू रैदास पुत्र धर्मेंद्र रैदास, इनको सुरक्षित कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन जिनकी मौत हुई है उनका नाम हसीबुद्दीन, इनकी उम्र करीब 20 वर्ष, शाहिद 20 वर्ष, अंश प्रजापति 18 वर्ष पुत्र गोरेलाल प्रजापति, और साथ में जो थे शान, इनकी भी उम्र करीब 20 वर्ष। तो ये जो 6 युवक थे वो नहाने गए थे, इसमें 4 युवक इनकी मौत हो गई और सभी लोग जो है ललौली थाना क्षेत्र के तपनी गांव के रहने वाले हैं। ये नहाने चले गए थे और नहाने के दौरान ये अचानक वहां पे डूब जाते हैं, शोर शराबा होता है। लेकिन जिस तरह से जानकारी यही मिलती है कि कैसे ये उनकी मौत हुई है, कैसे गहरे पानी में, क्योंकि सभी लोग युवक हैं, तो युवक जो थे वो गहरे पानी में चले जाते हैं, डूबने से इनकी मौत हो जाती है। अगर हम बात करें, देखिए मुत्तलिब, जिसका जिक्र अभी आपने किया कि कई घटनाएं ऐसे सामने आती हैं, वैसे ही घटना सामने आई है कि फतेहपुर से, और आज के ही दिन जो है कौशाम्बी में भी ऐसा ही हुआ है। कौशाम्बी में यमुना नदी में नहाते समय एक युवक डूब गया था और इसके बाद जो है महिला जो थी वो भी थी वहां, उसकी लेकिन तलाश जारी है। फिलहाल महिला गांव में यमुना नदी के नहाते समय उसका जो 14 वर्षीय युवक था, वो युवक क्या मतलब उसको कहेंगे, 14 वर्षीय बालक था, वो डूब गया था। ये घटना कौशाम्बी थाना क्षेत्र की है और युवक की पहचान जो अमन पुत्र तुलसीदास के रूप में हुई। वहीं अमन जो था वो नदी में नहाने गया था, इसी दौरान वह गहरे पानी में चला जाता है और उसे डूबते हुए पास में एक मछली जो है पकड़ रहे थे मछुआरे, जब वो देखते हैं तो मछुआरे अपनी नाव से उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक बचाते तब तक वो बच्चा जो है वो 14 वर्षीय वो डूब चुका होता है। फिलहाल जानकारी मिलते ही वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तत्काल कौशाम्बी थाने की पुलिस पहुंचती है। थाना इंस्पेक्टर जो कृष्ण कुमार यादव है वो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और ग्रामीणों की मदद से डूबे हुए युवक की तलाश शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जो जानकारी है, अक्सर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि डूबने से ही कहीं ना कहीं मौत हो रही है और लोग जो है नहाते समय, चाहे गांव का एरिया देखें अगर, तो गांव में भी ऐसे ही वारदात सामने आती है कि अक्सर नहर होती है, नहरों में लोग नहाने आते हैं और नहाते नहाते डूबने की वारदात भी सामने आती है। फिलहाल जो लगातार ऐसी जो बातें हैं वो सामने आ रही है। सीतापुर में भी ऐसी घटना हुई थी। अगर हम बात करें तो जहां अभी श्रावस्ती में देखिए, अब देखा गया था कि राप्ती नदी में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई थी और वहीं डूबते बच्चों को बचाने के लिए मुजफ्फरपुर की जो थी 2 सहेलियां, उनकी जान चली गई थी। वहीं छतरपुर में जो है तालाब में डूबने से 2 मासूम की मौत हो गई थी। तो अक्सर ऐसी घटनाएं जो है सामने आती हैं और अगर हम पूरा आंकड़ा बताएं तो जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिला हुआ है कि भारत में डूबने की जो मौतों का वास्तविक आंकड़ा है इस वर्ष जनवरी से अब तक, ये सरकारी जो सार्वजनिक रिपोर्ट इसकी कोई उपलब्ध तो नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 38,000 लोग इसमें अभी तक डूबने से उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल इसकी पुष्टि इंडिया नहीं करता है, लेकिन जो आंकड़े जिस हिसाब से गूगल पे दिखाया जा रहा है वो है। लेकिन हाँ, फतेहपुर से ये बड़ी खबर है जहाँ पर 6 दोस्त आपस में नहाने आते हैं और एक साथ नहाते रहते 4 जो है गहरे पानी में चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और 2 को सकुशल बचाया जाता है।
निशान जी, एक जानकारी जानना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी जो है, प्रचंड गर्मी हो रही है, बच्चे और युवक जो है नहाने के लिए अपने गांव के आसपास में नदी और जो तालाब में जाते हैं, और वो नहाते नहाते बीच में जाके जो गहरे पानी में समा जाते। तो इसमें क्या प्रशासन भी कुछ अलर्ट मोड पर कहीं किसी जिले में नजर आया है, क्या है? क्योंकि आए दिन जो है ये घटनाएं जो है बढ़ती गर्मी के बाद बढ़ रही हैं घटनाएं, तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन या कोई एक्टिव उनकी सक्रियता उनकी बढ़ी है क्या? हाँ देखिए, मतलब जिस तरह से देखिए नदी है, नहर है, ये नहाने के लिए जो लोग जाते हैं वहां पर है, ये अपने आप जाते हैं। कभी कभी देखिए कुछ फंक्शंस होते हैं, कोई फंक्शन में पूरा परिवार गया है तो बच्चे को जब गर्मी लगती है तो वो लोग नहाने चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी नदी में नहाने चले जाते हैं, नहर में नहाने चले जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन जो है कहाँ कहाँ मुस्तैद किया जाए, क्योंकि जो नदी है घाटों पर तो देखिए पुलिस व्यवस्था रहती है, साथ में गोताखोर वहाँ पे मौजूद रहते हैं। लेकिन अचानक की बात करें तो जो गांव में नदी है, गांव में निकलती रहती है, गांव में तालाब है, तालाब निकलते हैं, नहर निकलती रहती है, तो वहां पर पुलिस कैसे मुस्तैद हो सके, कैसे प्रशासन लगे? वहां पे जो ग्रामीण के गोताखोर होते हैं तो उन्हीं की मदद से बचा जाता है। लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर है कि जिस तरह से जो बचाव कार्य है वो अलर्ट मोड में होना चाहिए। ऐसा कोई टोल फ्री नंबर हो कि तत्काल उन्हें फोन किया जाए, क्योंकि डायल 112 पर सूचना देने के बाद जो होता है मुतलिब पुलिस तो मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद बचाव के यंत्र नहीं होते हैं कि कैसे इनको बचाया जाए, कैसे उनका बचाने के लिए प्रयास किया जाए। इसलिए जो ग्रामीण के गोताखोर होते हैं उनकी मदद ली जाती है। मुतलिब ये बड़ा आपने जेन्युइन सवाल किया है कि आखिरकार कैसे बचले। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे ये भी कहेंगे मुतलिब कि जो परिजन है उनको भी चेतना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो नहाने ना जाए, क्योंकि अभी एक शादी समारोह में बच्चे गए हुए थे और वहां पर डूब गए थे, नहाने के दौरान निकले थे। तो ऐसे में परिवार की भी जिम्मेदारी है कि परिवार को अपने बच्चों को उनको बताना चाहिए कि नदी में ना नहाए, तालाब में ना नहाए, नहर में ना नहाए, क्योंकि हादसा किसी भी वक्त किसी के साथ हो सकता है मुतलिब। जी जी, तो बिल्कुल आपको बता दें, 6 दोस्त नहाने गए थे नदी में, जहां उनके डूबने की खबर आती है तो स्थानीय लोग गोताखोर उन लोग की मदद से 2 को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसमें 4 लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर कब तक लापरवाही और असावधानी ऐसे मासूम जिंदगियों को निगलती रहेगी। फिलहाल जो परिवार वाले हैं उनसे अपील भी है, इंडिया भी अपील करता है कि अपने बच्चों को नसीहत करें, उनको समझाएं कि कहीं भी जाएं तो नदी और जो पानी से थोड़ा सा बचें, क्योंकि प्रचंड गर्मी है, हर कोई ठंडे में जाना चाहता है। लेकिन फिलहाल बढ़ते मामलों को देखते हुए उनको नदी और नहर की तरफ जाने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि जिंदगी सबकी बड़ी अनमोल है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 17 मई 2026 को दिन में लगभग 1:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि रिंद नदी, जो ललौली थाना अंतर्गत आती है, वहां पे नहाते समय तेज बहाव के कारण 6 युवक, जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है, डूब गए हैं। सूचना पर तत्काल यूपी 112 तथा थाना ललौली की पुलिस मौके पर पहुंची। तत्काल ही कार्रवाई करते हुए उसमें स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य किया गया। सभी 6 जो युवक डूबे थे उनको बाहर निकाला गया, इसमें 2 युवकों को बचा लिया गया है, उनकी हालत स्थिर है, तथा 4 को वहां से CHC बिंदकी ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जो मृतक हैं उनके परिवारजन को मुआवजे संबंधी प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया गया है, तथा घटना की सूचना उप जिलाधिकारी बिंदकी को दी गई है, जिनके द्वारा इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक है उनके संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई की गई तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।